जय श्री सीताराम। कल के प्रसंग में सती जी भगवान राम की परीक्षा लेकर के शिव जी के पास लौटती हैं और शिव जी हंसकर कुशल पूछकर उनसे पूछते हैं कि आपने किस प्रकार परीक्षा ली, सारी बात सच सच कहो। अब आगे। सती समुझ रघुबीर प्रभाऊ, भय बस शिव सन कीन दुराऊ। कछुन परिचालिन गोसाई, किन प्रणाम तुम्हारी नाई। जो तुम कहा सुमृखा न होई, मोरे मन प्रतीत अति सोई। तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। सती जी ने शिवनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी से छिपाव किया और कहा, हे स्वामिन, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली, वहाँ जाकर आपकी ही तरह प्रणाम किया। आपने जो कहा वह झूठ नहीं हो सकता। मेरे मन में यह बड़ा विश्वास है। तब शिव जी ने ध्यान करके देखा और सती जी के चरित्र, सती ने जो चरित्र किया था वह सब जान लिया। राम बहुर राम मायहि सिर नावा, प्रेर सती जय झूठ कहावारा। हर इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। फिर श्री रामचंद्र जी की माया को सिर नवाया, जिसने प्रेरणा करके सती के मुंह से भी झूठ कहला दिया। सुजान शिव जी ने मन में विचार किया कि हरि की इच्छा रूपी भावी प्रबल है। सती कीन सीता कर बेसा, शिव और भयउ विषाद विशेषा। जो अब करौ सती सन प्रीति, मिटई भगति पथु होई अनीति। सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया। यह जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा, यदि मैं अब सती से प्रीति करता हूँ तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है और बड़ा अन्याय होता है। परम पुनीत न जाय तज, किए प्रेम बड़ पापू। प्रगट न कहत महेशु कछु, हृदय अधिक संताप। सियावर राम जय जय राम। सती परम पवित्र हैं, इसलिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता और प्रेम करने में बड़ा पाप है। प्रकट करके महादेव जी कुछ भी नहीं कहते, परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप है। तब शंकर प्रभु पद सिर नावा, सुमिरत राम हृदय वस आवा। इतन सती भेट मोहि नाई, शिव संकल्प कीन मन माई। तब शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया और श्री राम जी का स्मरण करते ही उनके मन में यह आया कि सती के शरीर से मेरी पति पत्नी रूप में भेंट नहीं हो सकती। और शिव जी ने अपने मन में यह संकल्प कर लिया। अस विचार शंकर मति धीरा,
चले भवन सुमिरत रघुवीरा। चलत गगन बेगिरा सुहाई, जय महेश भली भगति दृढ़ाई। स्थिर बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर कैलाश को चले। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई, हे महेश आपकी जय हो, आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता की। असपन तुम बिनु करई को आना, राम भगत समरथ भगवाना। सुन नभ गिरा सती उर सोचा, पूछा शिवहि समेत सको चारा। आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है? आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में चिंता हुई और उन्होंने सक्षाते हुए शिव जी से पूछा, कीन कवन पान कयो कृपाला, सत्य दाम प्रभु दीन दयाला। जदपि सती पूछा बहु भांति, तदपि न कहे त्रिपुर आरती। हे कृपालु कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है? हे प्रभु आप सत्य के धाम और दीन दयालु हैं। यद्यपि सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा परंतु त्रिपुरारी शिव जी ने कुछ न कहा। सती हृदय अनुमान किए, सब जाने सर्वज्ञ। कीन कपट में शंभुसन, नारी सहज जड़ आज्ञ। सियावर राम जय जय राम। सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव जी सब जान गए। मैंने शिव जी से कपट किया। स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है। जल पय सरिस बिकाय, देखो प्रीति की रीति भली। बिलग होई रस जाई, कपट खटाई परत पुनि। प्रीति की सुंदर रीति देखिए कि जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान भाव बिकता है, परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है, दूध फट जाता है और स्वाद प्रेम जाता रहता है। हृदय सोच समझत निज करनी, चिंता मित जाय नहीं बरनी। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रगट न केहू मोर अपराधा। अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच है और इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिव जी कृपा के परम अथाह सागर हैं। इससे प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। शंकर रुख अवलोक भवानी, प्रभु मोहि तजहु हृदय अकुलानी। निज अग समुझ न कछु कहि जाई, तपई अवाई विहुर अधिकाई राम। शिव जी का रूप देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया और वे हृदय में व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय भीतर ही भीतर कुमार के आवे के समान अत्यंत जलने लगा। सती ही बिससो सती ही ससोच, जान वृख के तूरा। कहीं कथा सुंदर सुख हेतु राम। बरनत पंथ
विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। वृक्केतु शिव जी ने सती को चिंतायुक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कहीं। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुँचे। कह पुण्य शंभु समुझपन आपन, बैठे बट तर कर कमलासन। शंकर सहज स्वरूप समारा, लागे समाधि अखंड अपारा। वहाँ फिर शिव जी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला, उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। सती बसहि कैलाश तब, अधिक सोच मन माहि। मरम न को जान कछु, जुग सम दिवस सिराहि राम। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। नित्य नव सोच सती उर भारा, कब जेऊ दुख सागर पारा। मैं जो कीन रघुपति अपमाना, पुनिपत वचन मृखा गरिमा जाना। मैं जो कीन रघुपति अपमाना, पुनपति बचन मृखा कर जाना। सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख समुद्र के पार कब जाऊंगी। मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर पति के वचनों को झूठ जाना, सो फल मोई विधाता दीना। जो कछु उचित रहा सोई कीना। अब विधि अस बूझिए नहीं तोई, शंकर विमुख जियावस मोई। उसका फल विधाता ने मुझको दिया, जो उचित था वही किया, परंतु हे विधाता अब तुझे ये उचित नहीं है जो शंकर से विमुख होने पर भी मुझे जिला रहा है। कहीं न जाई कछु हृदय गलानी, मन मोह राम ही सुमिर सयानी। जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरन वेद जस गावा। तो मैं विनय करूं कर जोरी, छूट बेगी देह ये मोरी। जो मोरे शिव चरण स्नेहु, मन क्रम बचन सत्य व्रत एहु। सती जी के हृदय की ग्लानि कुछ कही नहीं जाती। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों ने आपका यश गाया है कि आप दुख को हरने वाले हैं, तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी यह देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह प्रेम का व्रत मन वचन और कर्म आचरण से सत्य है, तो सब दर्शी सुनिए प्रभु, करऊ सबेगी उपाय। होई मरण जेहि बिनहि श्रम, दुसे विपत्ति बिहाय राम। तो हे सर्वदर्शी प्रभु, सुनिए और शीघ्र वह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम यह पति परित्याग रूपी ऐसे विपत्ति दूर हो जाए। हे विधि दुखित प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी।
बीते संबत सहस 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी राम। दक्षता सती जी इस प्रकार बहुत दुखित थी। उनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव जी ने समाधि खोली। राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम सिया राम सिया राम सिया राम। जाने सती जगत पति जागे, राम सिया राम सिया राम सिया राम। जाई शंभु पद बंधन कीना, राम सिया राम सिया राम सिया राम। सन्मुख शंकर आसन दीना, राम सिया राम सिया राम सिया राम। शिव जी राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी शिव जी जागे। उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। लगे कहन हरि कथा रसाला, राम सिया राम सिया राम सिया राम। दक्ष प्रजेश भय ते काला, राम सिया राम सिया राम सिया राम। देखा विधि विचार सब लायक, राम सिया राम सिया राम सिया राम। दक्ष कीन प्रजापति नायक, राम सिया राम सिया राम सिया राम। शिवजी भगवान हरि की रसमयी कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग देख समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, जय सिया राम जय जय सिया राम। अति अभिमान हृदय तब आवा, जय हनुमान जय जय हनुमान। नहीं को अस जन्मा जग माही, जय सिया राम जय जय सिया राम। प्रभुता पाई जाय मद नाही, जय हनुमान जय जय हनुमान। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद न हो। दक्ष लिए मुनि बोल सब, करने लगे बड़ जाग। देवते सादर सकल सुर, जय पावत मग भाग लखन सिया राम जय जय राम। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं दक्ष ने उस सबको आदर सहित निमंत्रित किया। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा, बदुन समेत चले सुर सरबा। विष्णु बिरंच महेश बिहाई, चले सकल सुर जानु मनाई राम। दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित चले। विष्णु ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर चले राम। सती मिलो के व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना। सुर सुंदरी करे कल गाना, सुनत श्रवण छूटई मुनि ध्याना। सती जी ने देखा अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियाँ मधुर गान कर रही हैं, जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान छूट जाता है। पूछूं तब शिव कहूँ बखानी, पिता जग सुन कछुअर सानी। जो महेश मोहि आय सुदेई, कछु दिन जाय रहो मिसई। सती जी ने विमानों में देवताओं के जाने का कारण पूछा। तब शिव जी ने सब बातें बतलाई। पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दें तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूं। पति पर त्याग हृदय दुख भारी, राम हो राम। कहे न निज अपराध बिचारी, राम हो राम।
बोली सती मनोहर बानी राम राम राम, है संकोच प्रेम रस सानी राम राम राम। क्यों कि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने का बड़ा भारी दुख था, पर अपना अपराध समझकर वे कुछ कहती न थी। आखिर सती जी भय संकोच और प्रेम रस में सनी हुई मनोहर वाणी से बोली, पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयस हो, तो मैं जाऊं कृपायतन, सादर देखन सोई सियावर राम जय जय राम। हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है, यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपाधाम, मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। कहे हो नीक मोरे मन भावा, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा, दक्ष सकल निज सुता बोलाई, हमरे मयर तुमहु बिसराई, ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, तेहि ते अजहु करई अपमाना, जो बिनु बोले जाहु भवानी, रही न सीलु स्नेहु न कानी राम। शिव जी ने कहा, तुमने बात तो अच्छी कही, ये मेरे मन को भी पसंद आई, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा, यह अनुचित है। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया है, किंतु हमारे वैर के कारण उन्होंने तुमको भी बुला दिया। एक बार ब्रह्मा की सभा में हमसे प्रसन्न हो गए थे, उसी से वे अब भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो न शील स्नेह ही रहेगा और न मान मर्यादा ही रहेगी राम। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाइए बिनु बोले हूँ न संदेहा, तदपि विरोध मान जय कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। यद्यपि इसमें संदेह नहीं कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो भी जहाँ कोई विरोध मानता हो उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता। भांति अनेक शंभु समझावा, बावी बस न ज्ञानु उरावा, कह प्रभु जाहु जो बिनई बुलाए, नहीं भल बात हमारे भाई। शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर होनहार वश सती के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिव जी ने कहा, यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात न होगी। कही देखा हर जतन बहु, रहे न दक्ष कुमार, दिए मुख्य गण संग तबो, विदा की त्रिपुरारी राम। शिव जी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु जब सती किसी प्रकार भी नहीं रुकी, तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख्य गणों को साथ देकर उनको विदा कर दिया। पिता भवन जब गई भवानी,
दक्ष त्रास काऊ न सन्मानी, सादर भले मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। भवानी जब पिता के घर पहुंची तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी आवभगत नहीं की। केवल एक माता भले ही आदर से मिली, बहनें बहुत मुस्कुराती हुई मिली। दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, सती बिल की जय रे सब गाता। सती जाई देखे तब जागा, कतौ नदी के सब कर भागा। दक्ष ने तो उनकी कुछ कुशल तक नहीं पूछी। सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। तब सती जी ने जाकर यज्ञ देखा तो वहाँ कहीं शिव जी का भाग दिखाई नहीं दिया। तब चित चढ़े जो शंकर कहेऊ, प्रभु अपमानो समुझियो हृदयऊ। पाछिल दुख नाई दयात व्यापा, जस यह भय महापरितापा। तब शिव जी ने जो कहा था वह उनकी समझ में आया। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पिछला परित्याग का दुख उनके हृदय में उतना नहीं था जितना महादुख इस समय पति अपमान के कारण हुआ। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सब ते कठिन जाति अवमाना। समुझ सो सती भयउ अति क्रोधा, बहुविध जननी कीन प्रबोधारा। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं, तथापि जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। यह समझकर सती जी को बड़ा क्रोध हुआ। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया। शिव अपमान न जाहि सही हृदय न होई प्रबोध, सकल समय हटि अटक तब बोली वचन सक्रोध राम। परंतु उनसे शिव जी का अपमान सहा नहीं गया। इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठपूर्वक डांट कर क्रोध भरे वचन बोली। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कई सुनी जिन शंकर निंदा। सो फल तुरत लहब सब काहू, भली बाति पछताव पिताहू। हे सभासदों और सब मनुष्यों सुनो, जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा की या सुनी है, उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिए जहाँ ते असमर जादा। काटियता सुजीव जो बसाई, श्रवण मुदिनत चलिए पराई राम। जहाँ संत शिव जी और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए, वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना वश चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट ले, और नहीं तो कान मूंद कर वहाँ से भाग जाए। जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंदमती निंदत तेहि, दक्ष शुक्र संभव ये देहि राम। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा हैं। वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंदबुद्धि पिता उनकी निंदा करता है और मेरा यह शरीर दक्ष ही के वीर से उत्पन्न है। तजियो तुरत
अमृत देह ते हेतु उर्धरि चंद्र मौलि वृक्ष के तू अस कही जोग अघिन तनु जारा भयउ सकल मखहाकारा। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृक्ष केतु शिव जी को हृदय में धारण करके मैं शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती जी ने योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। सती मरनु सुन भुगन लगे करन मख खीस रामा लगे करन मख खीस यज्ञ विध्वंस बिलो की भृगु रक्षा कीन मुनि राम। सती का मरण सुनकर शिव जी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगु जी ने उसकी रक्षा की। जय हो भगवान श्री राघवेंद्र जुगल सरकार की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय। गुरुदेव भगवान की जय। जय जय सीताराम।